हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी विशाख दत्त की। ठीक है फ्रेंड्स, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी रचना हो जाएगी? विशाख दत्त की। ठीक है फ्रेंड्स, और यह पहला जासूसी ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला जासूसी ग्रंथ है। पहला जासूसी ग्रंथ है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की, और ये पहला जासूसी ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? यह है विष्णुगुप्त की। विष्णुगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम हो जाएगा चाणक्य। इनको चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य या फिर कौटिल्य। ठीक है फ्रेंड्स, चाणक्य या कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना हो जाएगी? विष्णुगुप्त की। तो इसका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य या फिर कौटिल्य। और अर्थशास्त्र, इसकी विषय वस्तु आपसे पूछ ली, विषय वस्तु क्या है इसकी? तो ये अर्थशास्त्र है, लेकिन ये किससे संबंधित है? राजनीति के संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, राजनीति। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? इसकी विषय वस्तु राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट इंडिका। मेगास्थनीज की रचना हो जाएगी। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की रचना कौन सी हो जाएगी? इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि था मेगास्थनीज, और इसकी रचना हो जाएगी क्या? इंडिका। चलिए नेक्स्ट सीयू की। सीयू की किसकी रचना है? हैनसांग की। ठीक है फ्रेंड्स, हैनसांग। तो चीनी यात्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, हैनसांग चीनी यात्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीयू की किसकी रचना हो जाएगी? हैनसांग की, और ये कहते चीनी यात्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट महाभाष्य ग्रंथ। तो महाभाष्य ग्रंथ किसका हो जाएगा? महाभाष्य किसका है? पतंजलि। ठीक है फ्रेंड्स, किसका हो जाएगा? पतंजलि का। कौन सा? महाभाष्य ग्रंथ किसका हो जाएगा? पतंजलि। चलिए नेक्स्ट वृहत कथा मंजरी। तो वृहत कथा मंजरी किसकी हो जाएगी? क्षेमेंद्र की रचना है वृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी हो जाएगी? वृहत कथा मंजरी। चलिए नेक्स्ट कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी हो जाएगी? सोमदेव की रचना कौन सी हो जाएगी? कथा सरित सागर। चलिए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी हो जाएगी? कल्हण की। कल्हण की क्या हो जाएगी? राजतरंगिणी। इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर का इतिहास है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है इस बुक में। राजतरंगिणी। कल्हण की हो जाएगी जम्मू कश्मीर का इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अष्टाध्यायी ग्रंथ। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है? तो हो जाएगा पाणिनि का। ठीक है फ्रेंड्स, पाणिनि का क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका हो जाएगा? पाणिनि का। चलिए नेक्स्ट मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। शूद्रक की। तो मृच्छकटिकम किसकी हो जाएगी? शूद्रक की। चलिए नेक्स्ट कादम्बरी। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट। किसकी हो जाएगी? बाणभट्ट। और ये बाणभट्ट और हर्षचरित्र, ये दोनों किसकी हो जाएंगी? बाणभट्ट की। बाणभट्ट। हर्षवर्धन का क्या था? दरबारी कवि था हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। तो इसकी रचना क्या कौन कौन सी है? कादम्बरी और हर्षचरित्र, ये दोनों बाणभट्ट की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट रत्नावली और प्रियदर्शिका। रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसकी हो जाएगी? ये हर्षवर्धन की है। किसकी हो जाएगी रचना? हर्षवर्धन की। रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की पुस्तक है, और कादम्बरी और हर्षचरित्र ये बाणभट्ट की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की। अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि का है। राजतरंगिणी ये कल्हण की है। इसके अंदर जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। कथा सरित सागर सोमदेव की हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसकी हो जाएगी? विष्णु शर्मा। किसकी हो जाएगी? विष्णु शर्मा की। चलिए नेक्स्ट सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका किसकी हो जाएगी? वराह मिहिर की। वराह मिहिर। तो सूर्य सिद्धांतिका किसकी हो जाएगी? वराह मिहिर। और वृहत संहिता ये भी किसकी है? वराह मिहिर के। तो ये दोनों पुस्तकें किसकी हो जाएंगी? वराह मिहिर की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास। किसकी हो जाएगी? कालिदास की है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्र ये दोनों कालिदास के ही हैं, और ये दोनों क्या है? नाटक है। कालिदास के क्या है? दोनों नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। चलिए नेक्स्ट रघुवंशम।
तो रघुवंशम और कुमार संभव ये दोनों भी किसके हैं? कालिदास के हैं। और ये दोनों क्या है? महाकाव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कालिदास के क्या हो जाएंगे? महाकाव्य। और मेघदूत और ऋतु संहार, मेघदूत और ऋतु संहार ये दोनों क्या हो जाएंगे? खंड काव्य। खंड काव्य ये दोनों किसके हैं? कालिदास के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम ये दोनों कालिदास की क्या है? नाटक है। इसके अलावा रघुवंशम व कुमार संभव ये दोनों इसके क्या है? महाकाव्य। मेघदूत और ऋतु संहार ये दोनों क्या हो जाएंगे? खंड काव्य। कालिदास को क्या कहा जाता है? तो इसे भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, आमुक्त माल्यदा ग्रंथ ये किसका है? कृष्ण देव राय का। ठीक है फ्रेंड्स, किसका हो जाएगा? कृष्ण देव राय का। तो आमुक्त माल्यदा ग्रंथ किसका हो जाएगा? कृष्ण देव राय का। और ये कौन थे? ये विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के क्या थे? ये प्रसिद्ध शासक थे। और इस इन्हीं के दरबार में कौन थे? अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार में। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी के दरबार में कौन थे? अष्टप्रधान। और यदि पूछ लिया जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी? हरिहर बुक्का के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आमुक्त माल्यदा ग्रंथ किसका हो जाएगा? कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 के अंदर किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। और कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? अष्टदिग्गज। और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अल बरूनी। किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना। चलिए नेक्स्ट, हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो ये गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूंनामा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। नेक्स्ट, अकबरनामा। तो अकबरनामा किसकी हो जाएगी? अबुल फजल। किसकी हो जाएगी? अबुल फजल। तो अबुल फजल की रचना कौन सी हो जाएगी? अकबरनामा। और इसके अलावा आईन अकबरी ये दोनों ही किसकी है? अबुल फजल की रचना है, अकबरनामा और आईन अकबरी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, बाबरनामा। तो बाबरनामा ये किसकी है? बाबर की आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर की आत्मकथा है। और दोस्तों इससे क्वेश्चन क्या बनता है? तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तुर्की भाषा में। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा के अंदर। और ये बाबर की आत्मकथा है। इसके अलावा अकबरनामा और आईन अकबरी ये दोनों अबुल फजल की हो जाएंगी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, किताब उल हिंद किसकी हो जाएगी? अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट, बीजक और रेमनी ये दोनों किसकी रचना हो जाएंगी? तो वैसे वे पकड़ो, बीजक किसकी हो जाएगी? कबीरदास। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी हो जाएगी? कबीरदास की रचना। बीजक किसकी रचना हो जाएगी? कबीरदास। तो वैसे वे पकड़ो क्या? बीजक किसकी? कबीरदास की। तो बीजक और रेमनी ये दोनों किसकी रचना है? कबीरदास की। गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी हो जाएगी? जयदेव। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी हो जाएगी? जयदेव की रचना गीत गोविंद। ठीक है, इसके अलावा पद्मावत, पद्मावत किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी कौन सी? पद्मावत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, मिताक्षरा। तो मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर। किसकी हो जाएगी? विज्ञानेश्वर की क्या? मिताक्षरा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, सूरसागर और साहित्य लहरी। तो इसमें से पकड़ो, सूरसागर किसकी हो जाएगी? सूरदास की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी हो जाएंगी ये दोनों? सूरदास। सूरसागर और साहित्य लहरी ये दोनों किसकी रचना हो जाएंगी? सूरदास की। ठीक है फ्रेंड्स, भागवत गीता। तो भागवत गीता किसकी हो जाएगी? महाभारत और भागवत गीता ये दोनों किसकी हैं? वेद व्यास की। ठीक है फ्रेंड्स, वेद व्यास की रचनाएं हो जाएंगी दोनों, भागवत गीता और महाभारत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, भारत भारती। तो हो जाएगी भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी हो जाएंगी? भारत भारती। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, कल्पसूत्र
कल्पसूत्र किसकी है? भद्रबाहु। किसकी हो जाएगी? भद्रबाहु की। तो भद्रबाहु का क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन किसकी हो जाएगी? हेमचंद्र की। हेमचंद्र का क्या हो जाएगा? परिशिष्ट पर्वन। ये दोनों क्या है? जैन ग्रंथ है ये दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, जैन ग्रंथ है दोनों। कौन कौन से? एक तो भद्रबाहु, सॉरी कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन, ये दोनों जैन ग्रंथ हो जाएंगे। और इसके अलावा दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश टीका, ये तीनों हो जाएंगे बौद्ध ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों कैसे हो जाएंगे? बौद्ध ग्रंथ हो जाएंगे। और इसके अलावा जैसे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, तो अंगुत्तर निकाय तो क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय तो बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। और भगवती सूत्र, इसमें जैन ग्रंथ हो जाएगा एक भगवती सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो भगवती, इसको अपोजिट याद रखो, बह, इसमें बैक की साउंड आ रही है, तो भगवती किस बौद्ध धर्म का ना होकर किसका हो जाएगा? जैन धर्म का। और अंगुत्तर निकाय ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का। तो अपोजिट याद रखो इसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर शर्मा, सूरसागर साहित्य लहरी किसकी हो जाएगी? सशिष है, सूरदास। भागवत गीता और महाभारत दोनों वेदव्यास की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। कल्पसूत्र भद्रबाहु की। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन ये जैन ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भगवती सूत्र भी क्या है? जैन ग्रंथ। दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश टीका और अंगुत्तर निकाय ये क्या हो जाएंगे? बौद्ध ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।